हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड हम अक्सर जो है डिस्कस करते रहते हैं। हम उन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जिनसे जो है अपने NTA UGC नेट एग्ज़ाम या TGT या PGT का एग्ज़ाम में जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी के क्रम में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी को अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, NTA UGC नेट का एग्ज़ाम जो है लगभग फरवरी या मार्च में कभी भी हो सकता है। तो उसको लेके कई सारे दोस्तों के जो है मैसेज आ रहे थे और उन लोगों ने बोला था कि PYQ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी को जो है करवाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के क्रम में हमने सोचा है कि जो PYQ के क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको सभी को बुक में मिल जाते हैं, पर उन्हीं में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लगभग एक क्वेश्चन में हमको 4 या 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो दोस्तों, वही क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिसका जो है हमने आज पार्ट 1 स्टार्ट किया है। इसी में हमने जो है 4-5 पार्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के जो वीडियो में हम NTA UGC नेट के अंदर जो हमारी पुरानी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर या तो मैच करने वाले क्वेश्चन होंगे या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उनको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम में, NTA UGC नेट के जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों को जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाता है। और NTA UGC नेट और TGT PGT एग्ज़ाम के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइड पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे जो है NTA UGC नेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें भी हमने स्पेशली यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, वो हमने मैच करने वाले क्वेश्चन या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को जो है इससे रिलेटेड और भी जो 1 लाइनर क्वेश्चन है या सभी तरह के क्वेश्चन आप सभी को अवेलेबल है, मगर यहाँ पे जो स्पेशल जो है डिस्कस करने वाले हैं, हम मैच करने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये NTA UGC नेट के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक हिसाब से अगर आपको सोल्व करने का अगर तरीका अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हमको जो है हमारा एक क्वेश्चन जो भी इस 4 जो इसमें पूछे गए हैं इसमें से हमको एक सिलेक्ट करना रहता है, जिसमें हम पूरी तरीके से श्योर रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन दोनों को हमको मिलाना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सोहन घाटी, दूसरा है बालाथल, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है बुर्ज होम। और इधर मिलाने के लिए क्या दिया गया है, इधर कश्मीर का नवपाषाण स्थल, VS वाकड़कर, आहड़ संस्कृति का स्थल और ACL कार्लाइल। तो इस तरीके से इनको हमको चारों को मिलाना है। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जो है आपको इन चारों में उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसमें आप बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हो। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा अगर श्योर अगर रहोगे तो ये बुर्ज होम से रिलेटेड आपको जो है पूरी श्योरिटी के साथ आपको पता होगा, क्योंकि बुर्ज होम जो है कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है। तो हमने यहाँ पे डी देखना है और डी का हमको पहला ढूंढना है। तो इनमें हमको चारों में देखना है कि डी का पहला किस में दिया गया है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बी वाले ऑप्शन के अंदर जो है डी का 1 दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे हम पूरे उस जो क्वेश्चन को मिलाकर देखते हैं। तो ए का 4 कहाँ है, सोहन घाटी के जो है पितामह, ये हमारी सोहन घाटी है। सोहन घाटी जो है ACL कार्लाइल यहाँ पे इनका आंसर आएगा। इसके बाद दोस्तों, ये सोहन घाटी नहीं है दोस्तों, ये सोन घाटी होगा, क्योंकि सोन घाटी से ACL कार्लाइल ने जो है यहाँ पे जो है उपकरण को खोजा था मध्य पाषाण काल के। तो ये सोहन की जगह सोन घाटी होगा। ये क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, मगर हमको यहाँ पे देखना है ACL कार्लाइल का नाम जो है सोन घाटी से जुड़ा हुआ है, जो मध्य पाषाण काल से है रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं बी का
3, तो बी का 3 बालाथल जो है आड़ संस्कृति, जो राजस्थान की संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद भीमबेटका की खोज जो है वी एस वाकड़कर ने की थी। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा क्वेश्चन मिला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रम अनुसार लिखे एवं दिए गए कूटों के हिसाब से इनको जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सबसे पहले उन्हीं सही चीज़ों को सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि जिसके बारे में आपको पूरी श्योरिटी के साथ पता हो कि मुझे ये वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से और बिल्कुल मैं श्योर हूँ इसके ऊपर। तो हमको देखना है, यहाँ पे दिया गया है राज्यपाल, नारायणपाल, देवपाल और गोपाल। तो दोस्तों आप सभी को पता है पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इन चारों में जो है सबसे पहले गोपाल का नाम सबसे पहले आएगा। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना है। तो बस ऑप्शंस के साथ ही ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो आपको देखना है कि सी वाले ऑप्शन के अंदर ये पहला एक ही ऑप्शन है, इसके अंदर सी वाले में जो है गोपाल को पहले दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है कि सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। मतलब इसके किसके बाद कौन आ रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले गोपाल आएगा, फिर उसके बाद देवपाल आएगा, फिर उसके बाद नारायणपाल आएगा, फिर उसके बाद राज्यपाल आएगा। तो इस तरीके से चारों की क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो बस आपको इतना याद रखना है, संस्थापक अगर आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही आसानी के साथ पूरे सोल्व हो जाते हैं। बस आपको जो है एक क्वेश्चन को या जो भी जिसमें भी आप पूरे श्योर हो उसको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है शास्त्र ग्रंथ दे रखे हैं और उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, इनको मिलाना है। तो इसमें भी हमको वही देखना है, पहले देख लेते हैं। भानुमति है, शालिहोत्र है, इसके बाद वृक्षायुर्वेद है और चिकित्सा सार संग्रह है, और इधर है चक्रपाणी दत्त, वंगसेन, भोज और सुरेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर किस तरीके से आपको पता करना है, तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले दोस्तों जो ये ग्रंथ है शालिहोत्र, ये राजा भोज का, जो परमार राजा भोज है उनका ग्रंथ है शालिहोत्र। और शालिहोत्र को हमको अगर परमार भोज से अगर मिलाना है तो बी का 3 आपको जो आंसरों के अंदर देखना है। तो बी का 3 आपको अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगा दोस्तों, सारे आंसरों में डी वाले ऑप्शन में जो बी का 3 दिखाई दे रहा है, बाकी किसी के अंदर भी जो हमको आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, एक ही बस ऑप्शन से आप जो है पूरे आंसर को क्लियर कर सकते हो, मतलब पूरा जो है मैच करने वाले चारों को आप मिला सकते हो। तो यहाँ पे पहले का जो है 1 चक्रपाणी दत्त, भानुमति की चक्रपाणी दत्त, ये टीका है। इसके बाद बी का 3 हो ही गया हमारा भोज, और सी का 4 है वृक्षायुर्वेद के सुरेश्वर है, और जो है ये जो डी का 2 है वंगसेन के जो चिकित्सा सार संग्रह है। तो इस तरीके से भानुमति का जो है चक्रपाणी दत्त, भोज का है शालिहोत्र, वृक्षायुर्वेद का सुरेश्वर, इस तरीके से जो हमारा पूरा आंसर क्लियर है। इसी तरीके से आपको जो मैच करने वाले क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और अगर आप इसी तरीके से अगर सोल्व करोगे तो मुझे लगता है आपके 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है चारों में से एक को ढूंढना है। और अक्सर जो है NTUG नेट इसी तरीके से ऑप्शन देता है दोस्तों, क्योंकि वो खुद नहीं फंसाना चाहता है, बाई चांस ही ऐसे ऑप्शन देता है जिसमें आप फंस जाते हो। बाकी हर बार मैंने जहाँ तक देखा है ऑप्शन इसी तरीके से दिए जाते हैं जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाते हो। तो बस एक चीज़ अगर पकड़ लिए तो उसके साथ आप पूरे आंसर को आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख ले दोस्तों, आज के जो वीडियो में हमने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं। इसके बाद जब भी हमारा पार्ट आएगा तो या तो एंशिएंट का ही आएगा या फिर हम मिडेवल से फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो हम पूरे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैच करने वाले या क्रोनोलॉजी वाले, हम सभी को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जो है इसमें जो है क्वेश्चनों की जो है क्वान्टिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है संगमकालीन जो है शासक दिए गए हैं और उनके राजवंश दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको उन्हीं को मैच करना है। तो एक तरफ दिया गया है उदयन जराल, दूसरी तरफ दिया है करिकाल, और तीसरा है सी नेडियोन, और चौथा है सिंह विष्णु, और इधर दे दिया है पांडे, चोल, पल्लव, चेर। तो यह तो आपको सभी को पता है दोस्तों, संगम कालीन से जो है अक्सर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगम काल के राजवंश से या संगम काल के साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि संगम काल के जो बंदरगाह और शब्दावली, कुल मिला के पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो है किसी भी हालत में संगम काल को छोड़ना नहीं है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी के साथ आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर हमको मिलाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है,
आपको अगर इन चारों में अगर कुछ भी चीज़ पता नहीं चल रही, वैसे चारों चीज़ें ईजी है, करिकाल और नेडियोन और सिंह विष्णु वगैरह वगैरह, मगर आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिंह विष्णु को देखना है, क्योंकि सिंह विष्णु आप सभी को पता है पल्लव वंश के शासक है। तो यहाँ पे आपको डी का जो है 3 से मिलाना है, तो आपको ऑप्शन के अंदर आना है, बस ऑप्शन ही आपके जो पूरे आंसर को सोल्व करेगा। तो डी का 3 आपको मात्र एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो हमारा ए ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपका आंसर जो है मिल गया है। ए का 4 करना है, उदयन जराल जो चेर शासक है, करिकाल जो है चोल शासक है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है करिकाल ने जो है श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करके वहाँ से मजदूरों को लेकर आया था और अपना जो बांध का निर्माण करवाया था। इस तरीके की जो है घटना इनके साथ घटी हुई है। इसके बाद सी का जो है पांड्य शासक है नेडियोन। इस तरीके से हमारा जो पूरा आंसर जो है हमको मिल चुका है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो बस इसी तरीके से आपको जब भी मैच करने वाले क्वेश्चन या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आपको सभी के में नहीं उलझना है। आपको बस सबसे पहले यही देखना है कि हमको कौन सा आंसर आता है और उसी को मिला के और आपको जो है ऑप्शन के अंदर देखना है, तो उससे आपके पूरे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। बस श्योर होना चाहिए एक ही ऑप्शन के ऊपर, जिससे पूरे आंसर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे लेखक दे रखे हैं और उनके से संबंधित ग्रंथ दे रखे हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है, जिमूतवाहन, दूसरा है गोविंदराज, तीसरा है विज्ञानेश्वर और चौथा है देवण भट्ट। तो ये सारे जो है टीकाकार है दोस्तों, आप समझ सकते हो स्मृति से रिलेटेड जो है यहाँ पे ग्रंथ पूछे गए हैं और वही सभी जो है इन्होंने अपने अपने जो है टीका लिखी है। और दूसरी तरफ दे दी है मनु टीका, स्मृति चंद्रिका, दया भाग और मिताक्षरा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप सभी को अगर डायरेक्ट भी अगर करना चाहोगे तो आप समझ जाओगे, मगर फिर भी यहाँ पे हम सोच लेते हैं जो है, हम यहाँ पे जो है सोल्व करते हैं, जिमूतवाहन से सोल्व करते हैं। तो जिमूतवाहन की जो यहाँ पे हमको मिल रही है, दया भाग जो है जिमूतवाहन का ग्रंथ है, ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे ए का 3 आपको देखना है दोस्तों। तो देख सकते हो आप जितने भी जो भी आंसर हम देख रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट ने किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको उलझाया नहीं है। आसानी से आप जो है एक चीज़ से आप पूरे आंसर को आप मिला सकते हो। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ए का 3 मात्र एक ऑप्शन में दिया है उन्होंने। कहने का मतलब वो खुद आपको नंबर देने का चाहते हैं और वो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देके। यहाँ पे आपको उलझाना उनका मकसद नहीं है। आप बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर लोगे और आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपके जो है सोल्व हो जाएंगे। और हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैच करने वाले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ए का 3 देख लिया है। अब बी का 1 है जो है गोविंदराज ने जो मनु टीका लिखी है ये। इसके बाद विज्ञानेश्वर की जो है मिताक्षरा, तो सी का 4 मिताक्षरा। देवण भट्ट की जो है स्मृति चंद्रिका। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हो, ये जो है मनु जिमूतवाहन की जो हो गई दया भाग, गोविंदराज की मनु टीका और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और देवण भट्ट की जो है स्मृति चंद्रिका। तो ये हमने चारों को मिला के देख लिया है। और ये चारों जो है दोस्तों आप सभी को पता है, ये जो है टीकाकार है, ये मनुस्मृति के और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो है टीकाकार है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है महाजनपदकालीन राज्य दे दिए और वहाँ पे शासक दे दिए, इनको मिलाना है। तो ये कई सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप जनपदकालीन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ जो है डिटेल में पूछा जाता है। अगर कम से कम अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो महाजनपद काल के आप जो है वहाँ के राज्य और वहाँ के जो शासक हैं उनको आप देख सकते हो। और जो है उनसे रिलेटेड और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने को नहीं आता है। अक्सर जो है एग्ज़ामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार जो है घुमा घुमा के इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है। बस आप जो है अगर PYQ भी अगर सोल्व करके जाओगे, महाजनपदकालीन जो क्वेश्चन आए हैं, तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। बस आपको जो है यही चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ राज्य दे दिया और एक तरफ नरेश दे दिया। तो एक तरफ है कुरु, केकई, काशी और वत्सभूमि। दूसरी तरफ दे दिया निचक्षु, परीक्षित, अशुपति और अजातशत्रु। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सोल्व किया है वही ट्रिक हमको यहाँ पे जो है अप्लाई करनी है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक अजातशत्रु तो है जो हमारा मगध एम्पायर में आपको देखने को मिल जाता है, मगर यहाँ पे वो अजातशत्रु नहीं है। ये यहाँ पे जो ये अजातशत्रु ये काशी के शासक है। तो आपको जो है सी का 4 देखना है दोस्तों। तो आप देख लेते हो दोस्तों, फिर भी यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं उलझाता है। तो सी का 4 हमको मात्र एक ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा ए ऑप्शन। तो सी का 4 अगर हमारा ये मिल गया है तो यहाँ पे देख लेते हो आप, ए का 2 है।
तो कुरु के राजा है राजा परीक्षित, और बी का 3 है केकई के जो है अशुपति, काशी के हमने अजात शत्रुदेव के लिए, और वत्स भूमि के निचक्षु है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से जो दोस्तों हमारा सोल्व हो गया है। जब भी आपको मैच करने वाले क्वेश्चन आए तो इसी तरीके की ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने वो देख ही लिया है, रिपीट हुआ है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में अगर आपको 2 नंबर अगर फ्री के लेना है तो बस ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेना है। प्राचीन स्थल और उनके आधुनिक नाम, ये वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शायद ही कोई सा ऐसा एग्जाम हुआ होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब लगभग हर एग्जाम में जो है प्राचीन स्थलों के नाम पूछे जाते हैं। एक प्राचीन स्थलों के नाम, एक जो है वैदिक कालीन नदियों के नाम, और एक महाजनपद कालीन जो है राज्य और उनके शासक। ये 3 जो है क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बस आपको अगर ये कुछ टॉपिक अगर पढ़ना भी है, बिल्कुल कम से कम अगर पढ़ना है, तो इन 3 चीज़ों को आपको हर हाल में याद रखना है। एक तो वैदिक कालीन नदियाँ, और जो है प्राचीन नाम, नगरों के प्राचीन नाम, और जनपद के राज्य और उनके शासक। बस ये 3 चीज़ आपको हर हाल में पढ़ना है, जिससे आपके जो क्वेश्चन गलत ना हो। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। पुष्कलावती, कपिशा, गंगविड और द्वार समुद्र। यहाँ पे देख लेते हैं हम बेग्राम, हलीबेड और चर्च अड्डा और मैसूर। तो हमने यहाँ पे चारों चीज़ों को देख लिया है, मगर आप ये इसको मिलाना किस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ पे हमको बस एक चीज़ देखना है कि हमको कौन सी चीज़ इन चारों में याद है। तो आप सभी को पता है द्वार समुद्र जो है हलीबेड को कहा जाता है। तो द्वार समुद्र कहाँ है, हमारा डी ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो डी का 2 है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डी का 2 यहाँ पे अब 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हमको सोल्व करने में। तो चलो यहाँ पे एक तो या तो सी होगा या डी होगा, इस तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं। सी या डी में दोनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा। अब ये तो हमने देख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको ए ऑप्शन से हमको मिला के देखना है कि जो है पुष्कलावती है, जो पेशावर को कहा जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर है। तो पुष्कलावती से हमने मिलाना है यहाँ पे ए का 3। अब ए का 3 हमने सी और डी में अब देखना है हमको। ये दो तो हमारे कट गए हैं, 2 हमारे गलत है, इनको छोड़ो। अब सी और डी में अगर ए का 3 देखते हो तो हमारा जो है सी ऑप्शन के अंदर ए का 3 दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो है अब यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ए का 3 हो गया हमारा पुष्कलावती से चर्च अड्डा, और जो है बी का 1 हो गया कपिसा से जो है बेग्राम, गंगविड से हो गया हमारा मैसूर, और द्वार समुद्र हो गया हमारा हेलीबेड। तो इस तरीके से हमारा जो है चारों ऑप्शन हमारे मिल गए हैं। बस आपको इसी तरीके से आपको मैच करना है। कहने का मतलब पहले जिस पे आप श्योर हो उसको मिलाना है, फिर उसके बाद आप कम श्योर किस पे हो उसको मिलाना है। अगर आपने 2 ऑप्शन अगर आपने मिला लिए तो मुझे लगता है आपका जो है सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 2 ऑप्शन में ही आपको घुमाया जाएगा। पहली बात तो जो है NTUGC नेट के अंदर आपको एक ही ऑप्शन से घुमाया जाता है, मगर कभी कभी जो है 2 ऑप्शन से घुमा दिया जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वही प्राचीन नगर और वर्तमान स्थल का नाम आ गया। यहाँ पे हमने बताया था कि प्राचीन नगर और वर्तमान स्थल से है जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अलग अलग सालों में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही साल के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आए, ये अलग अलग सालों में पूछे गए। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राचीन नगर में अनिलवाड़, ऐहोल, धान्य कटक और दसपुर। और यहाँ पे दे दिया है इधर वर्तमान में स्थल मंदसौर, अमरावती, बादामी और पाटन। तो ये बिल्कुल फेमस स्थलों के बारे में इन्होंने पूछ लिया है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व भी करोगे तो आंख बंद करके सोल्व कर दोगे। पर यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको किस तरीके से मिलाना है दोस्तों। अब आपको पता है दसपुर जो है मंदसौर को कहा जाता है। तो डी का 1 आपको यहाँ पे देखना है। तो डी का 1 देख लिया आपने, तो बी ऑप्शन के अंदर मात्र जो है डी का 1 दिखाई दे रहा है, बाकी किसी के ऑप्शन के अंदर जो है डी का 1 नहीं दिया है। तो इस तरीके से आपको जो है राइट आंसर पता चल गया है। तो अब इसको मिलाना कैसे है, तो ए का 4 क्या है, अनिलवाड़ का जो है पाटन, जो गुजरात के अंदर स्थित है। इसके बाद बी का 3 ऐहोल जो है हमारा अमरावती बादामी के अंदर है, जो मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसके बाद धान्य कटक जो है अमरावती है। इस तरीके से आपको जो है सारी जो है हमारे आंसर मिल गए हैं। तो इसी तरीके से जो आपको मैच वाले क्वेश्चन मिलाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है हमारा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से इसको राइट कर दोगे। तो यहाँ पे जो है इन सबको कालक्रम में सजाना है, तो मतलब पहले से फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से जो चारों को कालक्रम में सजाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना।
तीसरा ऑप्शन है हमारा यादव राज के देवगिरी पर दिल्ली का विलय करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा वेनिशियन यात्री जो मार्को पोलो था, दक्षिण की भारत की यात्रा। तो मार्को पोलो के बारे में बता दूं दोस्तों, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो का। और ये जो है पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में ये आया था, 1293 के आसपास आया था ये जो है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले वाला याद रखना है या सबसे बाद वाला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, इस चारों ऑप्शन के अंदर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 पे जैसे दिया गया है, यादव राज्य जो देवगिरी है उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया है। तो दिल्ली सल्तनत में जो मिलाया गया है ये मुबारक खिलजी के समय, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी था उसके समय जो है देवगिरी को मिलाया गया है। तो ये वाली घटना जो है सबसे बाद में हुई है दोस्तों। तो आपको ये देखना है इन सभी में कि 3 जो है सबसे आखिरी में जो है किसके अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो बी वाला ऑप्शन है इसके अंदर 3 सबसे आखिरी में दिया गया है, बाकी किसी भी के अंदर 3 बाद में नहीं दिया गया। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अब इसको किस तरीके से देखना है, सबसे पहला हमारा राजेंद्र चोल द्वारा जो है श्रीलंका पर विजय, ये 1 नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, फिर उसके बाद वेनिशियन यात्री मार्को पोलो की यात्रा, फिर उसके बाद जो है यादव राज्य की जो है देवगिरी का विलय हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं दोस्तों। वापस से ये मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ये जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन है घोड़े की मृण मूर्ति, दूसरा है आरा युक्त मृण पहिया, तीसरा है यज्ञ वेदी और चौथा है समाधान एच। यहाँ पे दे दिया है बनावली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो दोस्तों वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको इन चारों में सबसे ज़्यादा श्योर किस चीज़ पे हो। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें जो है सबसे ज़्यादा श्योर आप होंगे समाधान एच, क्योंकि समाधान एच जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है, आप सभी को पता है। और दूसरा जो है आपको यज्ञ वेदिका के बारे में पता है कि यज्ञ वेदिका जो है कालीबंगा से मिली है और एक लोथल से मिली है। तो यहाँ पे लोथल तो नहीं है, कालीबंगा दिया गया है। तो या तो आप सी से मिला सकते हो या डी से मिला सकते हो। तो यहाँ पे हम डी से मिलाने की कोशिश करते हैं। डी का 3 जो है किसके अंदर मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, डी का 3 जो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है वो हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन के अंदर जो डी का 3 मिल रहा है, तो डी का 3 मिल गया है हमारा। और सी का 4 भी मिल रहा है, क्योंकि सी का 4 कालीबंगा है हमारा यज्ञ वेदिका, और ए का 2 है। तो इस तरीके से हमारा जो ए का 2 हो गया, घोड़े की जो मृण मूर्ति हमको जो है मोहनजोदड़ो से मिल रही है, और आरा युक्त मृण पहिया जो है बनावली से मिल रहा है, और यज्ञ वेदिका हमारी कालीबंगा से मिल रही है, और समाधान एच हमारा हड़प्पा से मिल रहा है। इस तरीके से जो हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, इसका ए ऑप्शन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से हमारा मैच करने वाला क्वेश्चन है, और ये भी एंसेंट हिस्ट्री से, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने एंसेंट हिस्ट्री के रखे हैं। इसके बाद हम मिडेवल हिस्ट्री का रख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है दोस्तों, आप सभी को जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि या तो महाजनपदकालीन जो है राज्य और शासक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, या नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी से रिलेटेड जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाजनपद के अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है, या तो राज्य का नाम या उसका शासक। तो इस तरीके से दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मिलाना है। तो पहले देख लेते हैं ब्रह्मदत्त, जरासंध, जन्मजय और अशुपति। और इधर दे दिया है केकई, कुरु, काशी और मगध। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चारों चीज़ों के बारे में आप मिलाना है। अब चार को किस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, या तो आप इसको अशुपति से मिला सकते हो या जरासंध से मिला सकते हो। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पुराणों के अंदर जो जरासंध को जो है मगध का शासक बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमको बी का 4 देखना है। तो बी का 4 कितने ऑप्शनों में दिया गया है, तो दोस्तों वही जैसे कि NTA UGC नेट कभी फंसाता नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे बी का 4 जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बी का 4 जो है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, बी का 4 है। अब ए का क्या दिया है, यहाँ से ए का 3 है। तो ब्रह्मदत्त जो है काशी के शासक थे। और सी का क्या दिया है दोस्तों, सी का जो है दिया है यहाँ पे इन्होंने सी का 2। तो जन्म जो है वो कुरु के शासक है। जरासंध काशी के हैं, ये मगध के हैं। ब्रह्मदत्त काशी के हैं, और जरासंध जो ये जन्म जो है वो कुरु के हैं, और अशुपति जो है केकई के हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अशुपति वाला भी हमने सोल्व किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और यही सारे जो है जनपद
और यहाँ पे आप एक दो चीज़ और काशी वगैरह इन सब चीज़ों को जोड़ लेते हो, जैसे कि अशुभ जो आज़ाद शत्रु वाला क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो बस ये 8-10 जनपदों को आप जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, और उनके शासक और जो है जनपद का मिलान करने वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है यहाँ पे इन्होंने दे दिया है विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसअप, कनिंगम और सर जॉन मार्शल। दूसरी तरफ दे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सिक्के, सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो आप सभी को पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। तो ए का 4 आपको पता करना है। तो ए का 4 किस में दिया गया दोस्तों? मात्र एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो एनटीए यूजीसी नेट बेचारा कितना अच्छा है कि आपको जो है वो खुद क्वेश्चन को जो है सोल्व करवाता है। मतलब वो ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के होते हैं मगर खाने के नहीं होते। इस तरीके से ये देखने में बहुत बड़ा दिखता है, मगर इसको अगर आप सोल्व करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो ए का 4 अगर हमारा हो गया है तो दोस्तों अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बी का 3, तो बी का 3 हमको किस तरीके से मिलाना है? जेम्स प्रिंसिप ने जो है सिंधु घाटी की जो लिपि है उसका उद्वाचन मतलब उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब यहाँ पे सी का 2 है, सी का 2 है कनिंगम, यहाँ पे जॉन मार्शल जो है सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे यही क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जो निम्नलिखित शासक है इनको मैच करना है। तो पुष्यमित्र शुंग और जो है शुंग वंश के जो जितने भी शासक हैं उनको जो है यहाँ पे मतलब इनको क्रोनोलॉजी में जमाना है। तो यहाँ पे हमको देखना है, सबसे पहले दिया है यहाँ पे अग्निमित्र, दूसरा दे दिया है यहाँ पे पुष्यमित्र, तीसरा दे दिया है सुमित्र, और चौथा दे दिया है सुज्येष्ठ। तो आप सभी को बस इसमें ये देखना है दोस्तों, या तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में जब भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आए, या तो आपको जो पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आएगा, ये याद होना चाहिए आपको जो सबसे बाद में कौन आएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद देखना है सबसे पहले वाला का। आप जैसे कि आप सभी को पता है ये शुंग शासकों की जो है क्रोनोलॉजी है। तो शुंग शासकों का जो संस्थापक है शुंग वंश का, वो पुष्यमित्र शुंग है। तो ये आपको जो अगर आप सबसे पहले देखना है कि पुष्यमित्र शुंग को सबसे पहले किस में दिया गया है, तो आप सभी को अगर देखोगे तो बी वाले ऑप्शन के अंदर जो आप दिखाई दे रहा है पुष्यमित्र शुंग को सबसे पहले दिखाया गया है। तो आप सभी को पता है पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक है और सबसे पहले यही आएगा, और बाकी के शासक इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला ये आ गया और दूसरा आएगा आपका अग्निमित्र, फिर उसके बाद आएगा सुज्येष्ठ, फिर उसके बाद आएगा सुमित्र। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। मैच करने वाला क्वेश्चन है। अब मैच करने वाला क्वेश्चन जो है स्टोन एज से क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि स्टोन एज से भी जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब एक दो क्वेश्चन आते हैं मगर वो बड़े लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है स्टोन एज से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमको मैच करना है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इधर दे दिया है घिसे उपकरण, शैल चित्र और चिप्पड़ उपकरण और लघु पाषाण उपकरण। तो इसके बारे में तो हमने आपको वीडियो में भी दिखाया गया है, और उपकरणों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया कि उपकरण से जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं, और उपकरण जो है किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है सभी का, इसके बारे में बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि किस तरीके से जो फलक उपकरण बनते हैं, किस तरीके से लघु उपकरण बनते हैं, और जो किस तरीके से जो परिष्कृत उपकरण बने हैं, सभी के बारे में हमने देखा है। तो हमको जो है वही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो लघु उपकरण है वो हमारे मध्य पाषाण काल के जो सबसे छोटे जो उपकरण है मध्य पाषाण काल के। तो बी का हमको मिलाना है, बी का 4। तो बी का 4 यहाँ पे मिला दिया हमने, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं तो बी का 4 कितने में दिया गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी दिया जा रहा है और सी ऑप्शन में भी दिया जा रहा है। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो शैल चित्र जो है, शैल चित्र की जो शुरुआत हुई है ये उच्च पूरा पाषाण काल में हुई है। तो डी का 2, तो डी का 2 हमारा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ए का 3, बी का 4 और सी का 1। हाँ दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारा ये राइट आंसर बन रहा है, हमारा सी वाला राइट आंसर बन रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, पहले का जो है हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बन रहा है, जो चिप्पड़ पाषाण उपकरण, कहने का मतलब है जो बड़े उपकरण जो थे
उनको चिप्पड़ पाषाण उपकरण बोला गया है। और मध्य पाषाण के जो है लघु उपकरण है, तो इसका हमारा 3 होगा। नव पाषाण के जो है घिसे हुए उपकरण, जो पॉलिश वाले हुए उपकरण हैं, उनको घिसे हुए उपकरण बोला गया है। और उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर जो है यहाँ पे शैल चित्रों का विकास हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, भीमबेटका के अंदर जो जो भी जितने भी चित्र मिले, शुरुआत जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले वो मध्य पाषाण काल के मिले हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है शिक्षण संस्थान को दिया गया है, शिक्षण संस्थान दे दिए गए एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके जो है स्टेट दे दिए गए, जो किस स्टेट के अंदर जो संबंधित थे। तो इसको हम मिला के देखते हैं दोस्तों। पहला है विक्रमशिला, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है बेसनगर और चौथा है नागार्जुनकोंडा। तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान भी दिए गए हैं और जो है पुराने नगर भी दिए हैं, और कौन से किस स्थल में ये भी देखना है हमको। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा बिहार। तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों, आपको कौन सा याद है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक तो आपको विक्रमशिला भी पता है और दूसरा वल्लभी भी आपको पता है। बाकी के चारों पता है, मगर हमको बिल्कुल सिंपल वे में समझना है तो वल्लभी को हमको देखना है। तो वल्लभी जो है गुजरात के अंदर, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के अंदर है। तो बी का 1 हमको यहाँ पे देखना है। तो बी का 1 जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए यूजीसी नेट कभी भी आपको उलझाता नहीं, और बी का 1 इन्होंने दे दिया है ए ऑप्शन में। तो बिल्कुल बस यही राइट आंसर है। अब इसको मिलाना किस तरीके से, ए का 4। तो विक्रमशिला जो बिहार के अंदर है, जो बंगाल बिहार जो है पहले एक ही एरिया था, तो बिहार के अंदर ये स्थित था। और इसकी जो स्थापना जो पाल वंश के शासकों ने की है। इसके बाद बी का 1 हमारा गुजरात हो गया। बेसनगर जो है विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और नागार्जुनकोंडा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है गुप्त शासक दे दिए गए हैं, गुप्त शासक भी है और उत्तर गुप्त शासक भी है। तो इस तरीके से इनको जो है इनके शिलालेख के साथ मिलाना है। और यहाँ पे जो है चोल शासक भी दे दिया गया है, तो मतलब शासक दे दिए गए और उनके शिलालेख दे दिए गए और उनको मिलाना है। पहला है कुमारगुप्त, जो है कुमार गुप्त वंश का है, ये भी कुमारगुप्त जो है उसका है गुप्त वंश का। बुद्धगुप्त भी गुप्त वंश का है, और जो है परांतक जो है चोल वंश का है। इधर उत्तर मेरूर शिलालेख, बिलसट शिलालेख, सारनाथ शिलालेख और एरन शिलालेख। तो ये आपको सभी को पता है। अब इसको दोस्तों आपको मिलाना किस तरीके से है, तो आपको या तो कुमारगुप्त से आप मिला सकते हो या परांतक द्वितीय से आप मिला सकते हो। तो हम यहाँ पे परांतक द्वितीय का मिलाते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तर मेरूर शिलालेख है, जिसके अंदर ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो परांतक प्रथम का जो डी का 1, अब डी का 1 यहाँ पे देखते हैं आपको, जो ए के अंदर भी मिल रहा है, बी के अंदर भी मिल रहा है, सी के अंदर भी मिल रहा है। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा के अंदर मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो है बुद्धगुप्त का जो है यहाँ पे बिलसट अभिलेख है, जिसके अंदर जो है गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है। तो सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पे मिल रहा है हमको, बी वाले में मिल रहा है और सी वाले में भी मिल रहा है। तो ये भी होगा, या तो बी होगा या सी होगा, इस तरीके से दोस्तों। इसके बाद कुमारगुप्त का जो है सारनाथ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। तो ए का 3 हो जाएगा हमारा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और परांतक वाला जो उत्तर मेरूर वाला 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रीक और रोमन लेखक है, उनका जो है कालक्रम में इनको सजाना है। तो यहाँ पे पहला दे दिया इन्होंने टेसियस, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है स्ट्रेबो और चौथा है टोलमी। तो आपको दोस्तों इनमें से या तो आपको पहला ऑप्शन याद होना चाहिए कि जो सबसे पहला कौन सा है, या आपको पता होना चाहिए सबसे बाद में कौन आएगा। तो ये बस इसी तरीके से आपको जो क्रोनोलॉजी को सोल्व करना है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, बस आपको या तो पहला देखना है सबसे पहले वाला, या सबसे बाद वाला। और बीच वाले तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, बीच वालों को ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है। और यूजीसी नेट में हमेशा है ना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें मतलब ऑप्शन में ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है। तो आपको पता है सबसे पहले जो टोलमी जो है सबसे बाद में आता है। तो टोलमी को देखना है, डी ऑप्शन सबसे बाद में किस में आ रहा है दोस्तों, तो बी वाले ऑप्शन में सबसे बाद में आ रहा है। तो इसमें आपको किस तरीके से सजाना है दोस्तों, सबसे पहला टेसियस आएगा, उसके बाद स्ट्रेबो आएगा, फिर उसके बाद प्लिनी आएगा, फिर उसके बाद टोलमी आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो नाम दे दिए गए हैं, जो यूनानी तरीके से नाम है इनके, और यूनानी अभिलेखों में जो
सुमेरियन सभ्यता थी उसमें जो है अभिलेख मिला है, वहाँ पे जो इन लोगों के इनके नाम थे इन स्थलों के, तो किस तरीके से इनको नाम दिए इनको मैच करना है। तो इधर दे दिया गया है मेलुआ, दिलमुन, मक्कान और कुरगांव। इधर दे दिया गया है बहरीन, सिंधु क्षेत्र, सिंधु सभ्यता मतलब, और मध्य एशिया और मकरान तट। तो आपको कुछ भी याद नहीं है, तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि मेलुआ जो है वो जो है सिंधु क्षेत्र के लिए ये शब्द यूज़ हुआ है। तो ए का दो आपको देखना है। तो ए का दो कहाँ दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बस इसी तरीके से देखना है दोस्तों, कभी भी मतलब आपको ऑप्शन में घुमाया नहीं जाता है। आपको बस एक चीज़ मैच करना है और एक चीज़ आपको आसानी से मैच हो जाती है। बाई चांस ही कभी कभी 2 से 3 चीज़ों को मैच करना पड़ता है, बाकी हर बार आपको एक ही ऑप्शन को मैच करना रहता है। तो ए का सी हो गया है। तो इस तरीके से मेलुआ का सिंधु क्षेत्र हो गया। इसके बाद बी का 1 हो गया, दिलमुन का जो है बहरीन, और मक्कान का जो है मकरान तट हो जाएगा इधर, और कुरगांव का जो है मध्य एशिया हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है पूरा जो है ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है और सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कुछ चीज़ें गुप्त काल से रिलेटेड रोमक सिद्धांत वगैरह वगैरह इन चीज़ों को दिया गया है और उनका जो प्रभाव क्षेत्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो किसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है ये चीज़ आपको जो है क्लियर करना है। तो इधर दे गया है रोमक सिद्धांत, राउलेटेड मृद भांड और सुर्खी और बीज गणित। तो यहाँ पे जो है चारों चीज़ें बिल्कुल ईजी है दोस्तों। अरब प्रभाव, यूनानी प्रभाव, रोम प्रभाव और कुषाण प्रभाव। तो किसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है ये चीज़ हमको मैच करना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों रोमक प्रभाव जो है यूनानी से रिलेटेड है, मगर आपको जो है यहाँ पे मैच कर किस तरीके से करना है। तो बीज गणित का जो प्रभाव है अरब के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो डी का 1 आपको देखना है। तो डी का 1 तो 2 जगह पे आ रहा है, या तो ए में, बी में या सी में, तीनों में आ रहा है। तो इसको छोड़ो दोस्तों, रोमक से हमको मिलाना है। तो रोमक का जो यूनानी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है। तो ए का 2 देखना है। ए का 2 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन में दिख रहा है। बी का 2 तो ये जो मृद भांड जो है रोमी मृद भांड है। ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, और सुर्की जो है कुषाण काल से रिलेटेड है। तो सी का 4 हो गया, और बीज गणित जो हमारा अरब से मिल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी मिल जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन जो है हमने इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाला हुआ है, जिसको ट्रिक के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। और वही क्वेश्चन जो है देखो आप NTUGC नेट के अंदर पूछा भी गया है। अब अगर वो वीडियो देखा होगा तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। इधर पहला दे दिया गया है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा। इधर दे दिया गया है जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है, क्योंकि जो सांख्य है ये कपिल देव से रिलेटेड है। कपिल देव जो रन वगैरह बनाते हैं, और रन जो है संख्या में होते हैं। और इधर न्याय की बात करते हैं, गौतम जो है गौतम बुद्ध, उन्होंने न्याय की बात की है। ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल रही है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है दोस्तों, ए का 4 देखना है। तो ए का 4 सी में है या डी में है, तो इसमें से सी या डी दोनों में हमारा आंसर होगा। अब सांख्य दर्शन मिला के देख लेते हैं कपिल मुनि वाला। तो सी का 2 देखना है। सी का 2 कहाँ आ रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आ रहा है। तो बस आपका जो है राइट आंसर सी है। तो सी का ए का 4 हो जाता है आपका गौतम जी ये न्याय की बात करते हैं। और वैशेषिक का हो जाएगा हमारा कणाद, क्योंकि जो विशिष्ट लोग होते हैं वो कड़े बोलते हैं। इस तरीके से इसका हो जाएगा। सांख्य जो है कपिल देव जी है, रन बनाते हैं। मीमांसा जो है जैमिनी का है। तो आपका जो है राइट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंदिरों के बारे में दे दिया गया है कि मंदिरों को उनके स्थान क्षेत्र से जो मैच करना है। तो कोडुमन्नल होगा एक मंदिर, गंगईकोंडन, महाबलीपुरम और पूम्पुआर स्थल है और उनको मिलाना है। इधर पल्लव मंदिर हो गया, बंदरगाह हो गया, बंदरगाह नगर, व्यापारिक केंद्र हो गया, और चोलों की राजधानी हो गया। तो इतनी सारी चारों चीज़ों को जो चारों चीज़ों से मिलाना है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है दोस्तों कि आपको बस याद कौन सा है। तो बस याद कौन सा है, इसलिए हम देखते हैं जो पुम्पुहार है ये बंदरगाह नगर है। ये आपको सभी को पता है, ये चोलों को बंदरगाह, पुहार जो बंदरगाह चोलों का नगर है। तो यहाँ से हम डी का 2 मिलाते हैं। तो डी का 2 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन में ही मिल रहा है ओनली। बाकी किसी भी में जो डी का 2 नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी ही निकलेगा। अब यहाँ से हम मिलाते हैं ए का 3। तो कोडुमन्नल जो है व्यापारिक केंद्र है, मतलब ये व्यापारिक केंद्र मिला दिया। और बी का 4 जो है चोलों की राजधानी गंगाकोंड चोलपुरम, जिसको राजेंद्र प्रथम ने बसाया था। और जो है सी का जो है महाबलीपुरम जो है पल्लवों का मंदिर स्थापत्य कला का जो केंद्र है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम जो है आखिरी क्वेश्चन है शायद ये हमारा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चोल शासकों की यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी पूछी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो चोल शासकों की क्रोनोलॉजी और चोल शासकों की
जो है उपाधियाँ, ये जो कई बार क्वेश्चनों में मैच करने वाली हो या क्रोनोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारा राजराज चोल प्रथम, दूसरा है आदित्य चोल, तीसरा है राजेंद्र चोल और चौथा है हमारा परांतक चोल। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है इसमें सबसे पहले कौन सा जो है हमारा आएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो है आदित्य चोल जो है हमारे सबसे पहले आते हैं। तो आदित्य चोल जो है हमारा दूसरा ऑप्शन में आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे पहले किस में दे रखा है, यहाँ पे बी में दे रखा है। तो आदित्य चोल, फिर उसके बाद जो परांतक चोल आएंगे, फिर उसके बाद राजराज आएंगे, फिर उनके बेटे राजेंद्र चोल आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से इनकी पूरी क्रोनोलॉजी और क्रोनोलॉजी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं चोल वंश की, और जो है इनकी उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 2-3 बातें सीखी। एक तो जो है जनपदकालीन जो है शासक और उनके क्षेत्र को देखना है, नदियों के नाम देखना है, इसके अलावा जो है पुराने नगर है और उनके जो आधुनिक नाम है वो देखना है। तो इस तरीके से जो आपको ये बारीक बारीक चीज़ों को आपको याद रखना है जो क्रोनोलॉजी या मैच करने में क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको इस क्वेश्चनों से अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे सेशन को जो है लाइक करें और जो है कमेंट्स करके बताएं किस तरीके से आपको जो है पसंद आया है। और दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल पे कई सारी वीडियो डली हुई है, उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।